नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कहते हैं ना कि जब आदमी के बुरे दिन आते हैं तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। योगी जी के खिलाफ शायद कैंपेन फिर से शुरू हुआ। वहां बेंगलोर में प्रतिनिधि सभा की बैठक चालू है संघ की। अगला भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा? भाजपा के संगठन पे क्या संघ वापस अपनी पकड़ पा पाएगा, या अमित शाह सब कुछ होंगे? ये रणनीति वहां तय हो रही है। एक उम्मीदवार जो अमित शाह जी को लगता है कि बार-बार उनके प्रधानमंत्री बनने के बीच में आता है, वो है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीच-बीच में लगातार महीने 1-2 महीने के बाद फिर हमले शुरू हो जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा सदन में जब कुंभ की बात की, तो बाकायदा ये बात हुई कि कुंभ में जो अचीवमेंट हुआ, उनकी बराबरी उन्होंने बहुत बड़े-बड़े चीज़ों से की। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा से जो एक नई क्रांति आई, या फिर 1857 का गदर हो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उससे। लेकिन पूरे वक्तव्य में योगी आदित्यनाथ के बारे में एक शब्द नहीं बोला। क्या वो किसी के द्वारा स्क्रिप्टेड था? और मैं हम इसलिए भी कह रहे हैं कि योगी जी क्यों हिट हो रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हरदोई जिले में जो गोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे मुरादनगर गांव में सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में एक उत्सव हो रहा था। एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। और जब केशव प्रसाद मौर्य के बारे में वहां के विधायक श्याम प्रकाश बोलने उठे, तो उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मौर्य समाज के नेता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के नेता है। अब समय आ गया है कि योगी जी दिल्ली जाएं और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बने। उस मंच पे वो अकेले नहीं थे। वहां हरदोई के सांसद जयप्रकाश रावत, वहां के दूसरे विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह रानू, वहां विधान परिषद के सदस्य एमएलसी अशोक अग्रवाल, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह। और जब वो बोल रहे थे तो लोग तालियों से उसका स्वागत कर रहे थे। ये बात अलग है कि बाद में केशव प्रसाद मौर्य ने समझाने का प्रयास किया कि ये तो पार्टी का आदेश है और योगी ही मुख्यमंत्री है और उन्हीं के नेतृत्व में हम काम करेंगे। लेकिन बार-बार वो पार्टी की दुहाई दे रहे थे। फिर मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि ये तो अ, श्यामा प्रसाद का मेरे प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह है। स्नेहवश ऐसे लोग बोल जाते हैं। लेकिन पार्टी का आदेश सर्वोपरि। पार्टी का आदेश सर्वोपरि इसके मायने हैं कि जो कल पार्टी आदेश करे, तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जब अध्यक्ष थे पहली बार, और अखिलेश की सरकार थी, उसके खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में सरकार चुनाव लड़ी, और ऐसा लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद मनोज सिन्हा का नाम सामने आया। मनोज सिन्हा को शायद संघ ने शूट डाउन किया, तो उसके बाद एक डार्क हॉर्स करके सामने योगी आदित्यनाथ का नाम आया। योगी आदित्यनाथ ना संघ के हैं, ना बीजेपी के। बीजेपी से भले ही चुनाव लड़े, लेकिन यदि गोरखनाथ पीठ की बात करें तो वो हिंदू महासभा के साथ जुड़े हुए थे, और हिंदू महासभा और संघ के बीच में कोई खास दोस्ती नहीं। अखिलेश के मुख्यमंत्रित्व के समय जो चुनाव हुए, उस समय तो युवा हिंदू वाहिनी के लोग भी चुनाव में खड़े किए थे, क्योंकि वो टिकट भी नहीं दिलवा पाए थे अपने लोगों को। संघ की अनुशंसा पे वो टिकट वापस हो गए, चुनाव हुआ, और फिर संघ ने एक ऐसा नाम आगे किया जो चेकमेट के लिए हमेशा यूज किया जा सकेगा, दो गुजरातियों के लिए, और वो था योगी आदित्यनाथ। फिर योगी आदित्यनाथ के दूसरे टर्म में भी संघ के चलते ही उनको फिर से दूसरी बार गद्दी मिली। दिल्ली और लखनऊ के बीच में
हमेशा 36 का आंकड़ा है, ये कोई बुरी बात नहीं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य तब जब पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिला गया तो बहुत दुखी थे। दिल्ली आए, उन्होंने क्रोध व्यक्त किया, बीमार तक पड़ गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। लेकिन उसके बाद वो फिर अ, उप मुख्यमंत्री बनाए गए। दूसरे टर्म में तो बाबा ने व्यवस्था की कि वो विधायक ही नहीं बने। लेकिन फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद बना के दिल्ली ने बता दिया कि यदि संघ उनका नाम आगे करता है तो दिल्ली भी मौर्य के कंधे से बंदूक चलाएगी। अब ये बात यहाँ तक ही नहीं समझ लोनी विधानसभा के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर। उन्होंने तो ये तक आरोप लगा दिया कि भाई मुख्य सचिव जो है राज्य के, वो कामाख्या के मंदिर में यज्ञ-वज्ञ करके उन्होंने योगी आदित्यनाथ का दिमाग बाँध के रखा है और योगी आदित्यनाथ सिवाय कुछ चंद अधिकारियों के किसी की नहीं सुनते और अधिकारी उनको गलत इन्फॉर्मेशन देके पूरे उत्तर प्रदेश में लूट मचाए हुए हैं। ये आरोप विधायक खुलेआम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जो लूट अयोध्या में की है, ये आरोप किसी बीजेपी के विधायक के हैं, इसके मायने रखते हैं। अब विपक्ष तो इसकी मजे लेगा। अखिलेश ने खूब ट्वीट करके कहा कि देखो सरकार में भ्रष्टाचार है, ये खुद ही सरकार के लोग कह रहे हैं। अयोध्या में जमीनों के मामले तो हुए। आप अयोध्या में जितना दीपोत्सव की बात करते हैं, उतने ही लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं और आप ही के विधायक। ये कहीं न कहीं सीधा योगी आदित्यनाथ पे हमला है। अब रही बात अ, अधिकारियों की और भ्रष्टाचार की, तो हाल ही में एक बहुत बड़ा मामला भ्रष्टाचार का उजागर हुआ। सौर ऊर्जा से जुड़े कंपनियों के लिए जो कलपुर्जे बनाते हैं, जो इक्विपमेंट बनाते हैं, वो एक कंपनी थी एसएफएल सोलार प्राइवेट लिमिटेड। वो करीब-करीब 8,000 करोड़ का निवेश वो यूपी में करना चाहती थी। फाइल आगे हुई। फाइल आगे होने के बाद पता पड़ा कि वहाँ तो गड़बड़ हो गई। फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही है। क्योंकि जो अधिकारी थे, वो उसमें 5% कमीशन माँग रहे थे। अब 8,000 करोड़ का 5% भी 400 करोड़ होता है। 400 करोड़ कोई छोटा रकम नहीं। और ये सीधा 2006 के आईएएस ऑफिसर, नहीं 6 2006 बैच के यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर, जो सचिव भी थे औद्योगिक विकास विभाग और इन्वेस्टमेंट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश, सीधा उनका नाम उछला। योगी जी आनन-फानन में उनके ऊपर एक्शन ले लिया, उनको सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये अकेले नहीं, ये 400 करोड़ वो कोई अकेले खाने वाले नहीं थे। उसमें जो चर्चा में नाम आ रहा है, जो मुख्य सचिव है, मनोज कुमार सिंह, लोग कहते हैं कि उनके बगैर ये काम नहीं हो सकता था, ये फाइल रुक नहीं सकती थी, इतनी बड़ी 8,000 करोड़ निवेश की। कितने युवकों को जो रोजगार मिलता उससे। उसके बाद जो एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्रथमेश कुमार, ये भी कैसे बेदाग रह सकते हैं? इनके भी नाम उछले हैं, लेकिन एक्शन एक पे हुई। क्या वो एक्शन सिर्फ दिखाने के लिए थी? क्या एक्शन की सिर्फ लिपापोती के लिए थी? ऐसे कई मसले हैं जो कानून व्यवस्था में बात करें तो अ, जो हत्याएँ उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उसका जो एवरेज है मानो आईपीएल की मैच का नंबर है। दलितों का उत्पीड़न, अभी हाल ही में फिर दलित की बारात नहीं निकलने दी दबंगों ने। दिन दहाड़े लूटपाट, हत्या, अजगरी, व्यभिचार और विपक्ष लगातार इन बातों को उठा रहा है। कुल मिलाकर ये एक सिस्टमैटिक अटैक योगी पे है। हालाँकि मैं ये नहीं कहता कि वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ नहीं। क्योंकि राजनीति में पैसा ज़रूरी है और जिस हिसाब से राजनीति में पैसा खर्चा किया जाता है, उस हिसाब से भ्रष्टाचार होना तय है, उसमें कोई दो मत नहीं। कोई भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, भ्रष्टाचार के बगैर अब राजनीति नहीं, क्योंकि पैसे के बगैर राजनीति नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला हाथ से बाहर जा रहा है और जिस हिसाब से अपने लोग ही अपने सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और इस सारी बातों का ना ही विपक्ष मज़े ले रहा है, ब लेकिन जो दिल्ली के इशारों पे खेल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग, वो भी पूरे मज़े ले रहे हैं। अब आप यदि आप बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ तो अभी लगातार जमघट लगा हुआ है।
नेताओं का। रोज़ एमएलए, एमएलसी, पुराने नेता सब रोज़ किसी न किसी कारण से उनको मिलने जा रहे हैं। उनका जो निवास है केशव प्रसाद मौर्य का 7 कालिदास मार्ग, इस पे हाल ही में विधायक है डॉक्टर राम प्रकाश कुशवाहा, पिछड़े मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष प्रकाश कुशवाहा, इन्होंने हाल ही में मुलाकात की, आप फ़ोटो देख सकते हैं। उसके बाद अनुराग सिंह है, जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनके निवास स्थान पे उनके पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद देने केशव प्रसाद मौर्य पहुँच गए। उसके फ़ोटोग्राफ बड़े सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। फिर हरीश द्विवेदी, जो अभी वर्तमान में आसाम के प्रभारी है बीजेपी के, और वो पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी है भाजपा के। अ, उनका उनके घर पे लगातार मिलना और ये सोशल मीडिया में लगातार एक्टिव होना, ये तमाम बातें इस बात का इंडिकेशन है कि एक सिस्टमैटिकली कैंपेन चल रहा है और इस कैंपेन में सीधा हिट हो रही है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि दिल्ली के लिए मतलब जो लोग दिल्ली की कुर्सी पे नज़र रख रहे हैं, उनको जो अड़ंगा है वो लखनऊ में लगेगा, ऐसी ये है, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की चाबी जो है वो उत्तर प्रदेश से निकलती है, गुजरात से नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी गुजरात से निकल के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। अमित शाह तो वर्तमान में गांधीनगर से ही सांसद है। यदि उन्हें वहां पे जाना होगा तो फिर उन्हें उत्तर प्रदेश आना होगा और फिर उत्तर प्रदेश आने के लिए नरेंद्र मोदी जी को चेयर खाली करनी होगी। नरेंद्र मोदी कब जाते हैं, क्या 75 साल के बाद संघ उनको निकालेगा, ये पर दूर की कौड़ी है। लेकिन फिर लड़ाई तो हमेशा चेयर नंबर 1 की होती है और उसके लिए वर्तमान में जो सबसे बड़े रनर है, फ्रंट रनर है, जो अपने आप को समझते हैं, जिनके पास ताकत है, मनी पावर है, मसल पावर है, या मसल पावर के मायने एजेंसियों की पावर है, सरकार की सत्ता है, संगठन वर्तमान में उनके हाथ, वो है अमित शाह। और अमित शाह के और दिल्ली के बीच में एक पहाड़ बना हुआ है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ भले ही कहे कि मुझे लखनऊ के बाद मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, लेकिन राजनीति में हमेशा एक याद करिएगा आप, जब कोई नेता ये बोलता है कि मुझे नहीं बनना है, तो इसका मतलब वो उस चीज के लिए अथक प्रयास कर रहा है। ये राजनीति, कोई बोल के नहीं आता कि हाँ मुझे प्रधानमंत्री बनना है, कोई बोल के नहीं आता, क्योंकि जिस दिन वो कहेंगे उस दिन उनके ऊपर कहीं लोग आगे पीछे लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ पे हमले बरकरार, और जिस हिसाब से उनके अपने लोग बोल रहे हैं, उससे डायरेक्ट हिट योगी ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।